My name is Mohammad Shahbaz and I am working as a HR executive in Optima Geeks. After listening all of you, I deserve कि हर कंपनी CEO, बॉस, टीम लीड और HR डिजर्व करती है आप लोगों जैसा, बट हम भी कुछ अच्छे सेट्स आपके साथ काम कर रहे हैं। रिकॉर्ड करें इसको रिकॉर्ड करें। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कॉर्पोरेट सेक्टर में सेट कल्चर को कैसे डील किया जा सकता है? I think that is a very important question because we all face those challenges. जहाँ पे dependency people पे होगी ना, वहाँ पे हमेशा issues होंगे। हम लोग अभी बैठे हुए इकट्ठे बात कर रहे थे, we have to move towards a process-led organization rather than a people-led organization. उसमें second चीज़ है लोगों की empowerment, यानी कि वो खुद कितना comfortable feel करते हैं कुछ issues raise करने में, challenges को tackle करने में। Second है उनके एम्पावरमेंट, सो यानी कि आप दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, कंपनीज कितनी ट्रांसपेरेंट हैं, और थर्ड चीज़ जो होती है वो आपका कॉन्फिडेंस है। सो मेरे ख्याल से अगर हम स्टार्ट करें तो अगर आप एक कंपनी में हैं जहाँ पे किसी इंसान के पास आपको जाना है या आपकी सारी चीज़ें हॉल्ट कर जाती हैं बिकॉज ऑफ 1 or 2 people, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इफ देयर इज़ अ प्रोसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आप कैसे पहुँचते हैं, दैट रियली डिपेंड्स ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन यू आर अ पार्ट ऑफ एंड व्हाट इज़ द एपेटाइट ऑफ दोज पीपल टू चेंज। So I think that would be my perspective on this. हाँ, 2 बातें मैं ऐड करूँगा कि पहले तो आप नई जॉब ढूंढो। दूसरा ये है कि ये सवाल ही गलत है मालूमात के साथ। आपने सुना होगा कि अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन देखनी है तो उसका लीडर देख के ज्वाइन करो। अगर सेट कल्चर के ऑर्गेनाइजेशन में चले गए हो तो वो आपका काम नहीं है उसे फिक्स करना, वो बहुत रूट्स तक है। अगर एक लीडर हाई अचीवर है, टैलेंटेड है और आपको उससे सीखने को मिल रहा है, उसकी प्रूवन एक रिकॉर्ड है, तो आप उसके साथ 10 रुपये कम लेके चले जाओ। लेकिन हम 20 रुपये ज़्यादा मांगते हैं जिसमें ना तो हमारा लीडर के साथ कोई कनेक्शन होता है और ना उसकी की अपनी स्टोरी होती है। उसके अब्बा जी की एक पीछे से चल रहा होता है और उसने आके ऊपर से हेलीकॉप्टर प्लेसमेंट हो रही थी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लीडर्स को हेलीकॉप्टर प्लेसमेंट कहा जाता है कि बाहर से ला के रख दिया जाता है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जहाँ लीडर ले के चल के ऊपर आता है। वहाँ पे अगर आज आपको 10 रुपये ज़रूरत है, 5 में काम करना पड़ता है तो करो, वो है आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। ये भूल जाओ कि आप सेट कल्चर को ठीक कर सकते हो, आपका काम नहीं है वो ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे आएगा। सेट कल्चर रहेगा एक सर्टेन कैटेगरी में। सेट कल्चर ठीक पता है कब होगा? जब नीचे शऊर आएगा और सेट कल्चर्स को लोग ज्वाइन करना बंद कर देंगे। जब लोग एक हाई अचीवर्स के साथ जुड़ना शुरू करेंगे तो सेट कल्चर को कभी समझ में आएगा कि वी हैव टू बी हाई अचीवर्स, और तब हम जाके लोगों को लीड करेंगे। तो हमेशा लीडर देख के कंपनी ज्वाइन करो। अब अगला यही करना तुम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है भी सिजरा से। मैम ने कहा कि एम्प्लॉयज आते हैं कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। चलो हमें तो पता है कि हम मैनेजमेंट से क्या सीखते हैं, एम्प्लॉयज आपको क्या सिखा के जाते हैं? अच्छा, this is very interesting because there is no Sidra here, so nobody is असबर साहब का जब उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय सिखा रहे हो, कह रहे तो बाकी अचीव करेगा। अच्छा, मैं थोड़े से लास्ट क्वेश्चन को भी टच करूँगा और फिर मैं इसको यहाँ से करता हूँ। मैं जब इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता हूँ और इंटरव्यू में पे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है, और मोस्टली एम्प्लॉयज़ की क्वेरी ये होती है कि आपका कल्चर कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूँ कि बेटा मैं जो आपको बताऊँगा वो जस्ट मेरी वर्बल थिंक है। तो बेटर ये है कि लिंक्डइन प्रोफाइल्स हैं, सबकी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे कनेक्ट करें, आप उनसे फीडबैक लें। और अगर आपको फील होता है कि आप कनेक्ट कर पा रहे हैं जो वो आपको बता रहे हैं स्टोरी, तो फिर आप ज़रूर ज्वाइन करें। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके लिए फिट है। तो सेट कल्चर का हल कोई नहीं है, सोल्यूशन कोई नहीं है इसका। IT वर्ल्ड बहुत फास्ट ग्रोइंग है, बहुत फास्ट मूविंग है। तो इसमें अगर आप इस सोच के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं कि आपने जाके इसका पूरा का पूरा कल्चर चेंज करना है, रिफॉर्म करना है, तो ये कोई एक दिन की काम है नहीं। इट्स गोना टेक सम टाइम, और उसके लिए जो भी मैनेजमेंट है उसको रिसेप्टिव होना पड़ेगा कि वो चेंज चाहते भी हैं कि नहीं चाहते। तो वो सेट कल्चर जो है उसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। सेकंड, कमिंग टू के हम एम्प्लॉयज़ से क्या सीखते हैं। देखें, हर पर्सन जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट ट्रेनिंग और डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ आता है। और आपके पास कंजर्वेटिव लोग होंगे, आपके पास इंट्रोवर्ट्स होंगे, आपके पास एक्सट्रोवर्ट्स होंगे।
वो सब आपस में वर्क कैसे करते हैं और चीज़ें कैसे चलती हैं, वो आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। आपने एक टीम बिल्ड की जिसमें 2 इंट्रोवर्ट्स थे, जिसमें कुछ कंजर्वेटिव लोग थे, और आपने वो एक हाइब्रिड टीम बिल्ड की और वो चलाई, और अब उसमें कुछ लोग जो हैं वो अनकम्फर्टेबल हैं, चल नहीं पा रहे, कुछ मूव करना चाहते हैं, कुछ इस वजह से मूव कर चाहते हैं। तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स लर्न होते हैं कि आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। मेरे पास जब भी कोई रेजिग्नेशन आता है या कोई पर्सन मूव करना चाहता है, तो मैं उससे फाइनल मीटिंग पर्सनली खुद करता हूँ, लाजमी करता हूँ, और उससे मैं ये बात पूछता हूँ कि बेटा मूव करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं। और सेकेंडली मैंने हमेशा वो जो है ना, जिसे कहते हैं कि मशवरा जो होता है वो इमानत होती है, तो मैं हमेशा उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। मेरे पास एक पर्सन आया कि मेरे पास एक फनी ऑर्गेनाइजेशन से जॉब ऑफर है और इस रीज़न की वजह से मैं मूव करना चाहता हूँ, तो मैं उसको बिल्कुल ऑनेस्टली देता हूँ कि बेटा आपकी जगह मैं होता तो मैं ये डिसीजन लेता और इसके ये फैक्टर्स हैं, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर मूव करें। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद एक्सपोजर लेके दोबारा मेरे पास वापस आए, मैं आपको दोबारा रिहायर कर दूँ। तो इस तरह से बेसिकली आपके पास, अगर आप एम्प्लॉइज से कनेक्ट करते हैं और जाते हुए उनके रीजन पूछते हैं, तो आपके पास एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स निकलते रहते हैं और उनको फिर आप ओवर द टाइम एड्रेस कर देते हैं।